लदान करके और जहाज को जैसे पानी में यानी समुद्र में शुरू किया। शुरू करने के बाद माखन साहब जहाज में बैठे हुए थे। एक दिन उन्होंने यानी जहाज में जाने से पहले वो गुरु महाराज के आश्रम से निकल रहे थे, तो उन्होंने सत्संग सुना कि सतगुरु यानी सबसे बड़ी हस्ती होती है संसार में। जब यानी जिसने सतगुरु को याद किया उनका दरबार हमेशा 24 घंटे खुला रहता है। कोई भी अगर मदद नहीं करे और सच्ची आत्मा से सतगुरु को टेर लगाई तो यानी वो उसकी सुनते और उसकी मदद करते। यानी तभी तो रामायण में लिख दिया कि सतगुरु मिले तो सब मिला और नहीं तो मिला ना कोई, और मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर। तभी कहा है महापुरुषों ने कि सतगुरु खोजरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन। यानी सतगुरु की तलाश करो। तभी तो कह दिया कि सतगुरु एक गुरु बहुतेरे। गुरु तो इंसान के दुनिया में बहुत होते, एक एक इंसान के हजारों गुरु हो सकते। जैसे कोई भाई बाहर से यहाँ आया कार्यक्रम में गुरु का संदेश सुनने के लिए, तो वो बुढ़वारी गांव को नहीं जानता, उसने रास्ता पूछा और किसी ने रास्ता बता दिया कि डेरा मोड़ से रोड जो नंदवई जा रहा है यानी भट्टाओं के बाद पहला गांव बुढ़वारी पड़ेगा, तो मैंने रास्ता बता दिया, तो वो गुरु है। यानी जो किसी भी काम को सिखलाए वो गुरु है हर काम का। तो गुरु की कोई गिनती नहीं है संसार में। गुरु तो बहुत है, लेकिन गुरु से किसी की मुक्ति नहीं है। जब तक वो सच्चे सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। जब तक हमारे घर परिवार में हमारी माता बहन देवियां जब बच्ची की शादी करती है 6 भामर तक बोलती है कि भाई छठी भमरिया रे भाई तो बेटी बापी। जब 7वीं भमरिया पड़ जाती है, जब बेटी कौन की हो, साजन की, अपने पति की होती है। और 6 भामर के पहले अगर लड़का बारे और लड़की बारे में झगड़ो है जाए तो यानी वो शादी नहीं मानी जाएगी, वो शादी अधूरी है। ऐसे ही अगर सतगुरु नहीं मिले, महात्मा ने कहा कि प्रथम गुरु पितर माता जो है रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भई वो दाई गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसर गुरु नाम जो धारा गांव देश के लोग पुकारा, चौथा गुरु जो शिक्षा दीना और तब संसारी मार्ग चीना, 5वां गुरु जो दीक्षा दीना राम कृष्ण का स्मरण कीना, 6वां गुरु भरम सब तोरा और ओंकार से नाता। लेकिन ये 6 गुरुओं तक के संसार के, इनसे जीव का कल्याण नहीं। आत्मा की मुक्ति नहीं होगी। आत्मा की मुक्ति किससे होगी? जो 7वां गुरु यानी सतगुरु कहलावा और जहाँ को जीवता पहुंचा। यानी जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे, जब तक जहाँ से जीवात्मा आई है, जब तक निज घर नहीं जाएगी, तब तक आत्मा का कल्याण नहीं। और यानी जब तक पूरे सतगुरु नहीं मिलेंगे तो बार बार जन्म लेते रहो, मरते रहो। तभी रामायण में लिख दिया कि गुरु अंध बधिर कर चेला, और एक नहीं सुने एक नहीं देखा, अंधो गुरु और भैरव चेला, और 2 नरक में दोनों को नरक जाना पड़े, कोई बचाने वाला। जब तक पूरे सतगुरु नहीं मिलेंगे, अगर अंधो गुरु बना लियो, वो जाने ही ना परमात्मा कहाँ है, परवाने कंठी दे गई। जैसे पहले गुरु को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, धोती लंगोटी आश्रमों में यानी जूतियां साफ करनी, बर्तन साफ करने, भोजन भंडारा बनाना, फिर भी महात्मा कह देते तुम तुम्हारे घर जाओ, अभी तुम नाम के लायक नहीं हो। वो नाम की दौलत भजन करने का रास्ता नहीं देते थे। लेकिन आजकल तो घर घर आ जाए, आप तो कोई गुरु की कोई गिनती ना है। वो कहते हैं लोग कि गली गली घूमत फिरे और गुरु दीक्षा ले और नरक सुरक के का परी हमें रुपया। यानी गली गली में आ जाते हैं कि लो हमारी माता बहन देवियां जो भागवत 5 बार कोई आ जाए, देख चर्चा चल गई, कोई महात्मा आएगो, अरे कि वो गुरु में लान लग जाएगी, लेकिन वो कंठी दे देगो कि 1 से 1 रुपया लिया, धोती कपड़ा लिया, कंठी डाटो और तुम आज के मेरे चेला चेली और मैं तुम्हारा गुरु, पर मेरी कोई गारंटी ना है कि तुम स्वर्ग में जाएंगे। और यानी महात्मा कहते हैं कि भगवान का दर्शन जीते जी इसी मनुष्य शरीर में होता है, वो परमात्मा मरने के बाद नहीं मिलता है। जिस भाई बहनों ने भगवान का दीदार दर्शन किया इसी मनुष्य शरीर में किया, जीते जी किया, और अपनी धर्म पुस्तकों में लिख गए कि भगवान को मैंने देखा। भगवान जीते जी मनुष्य शरीर में मिलते हैं धर्म प्रेमियों, मरने के बाद ना मिले। कोई न समझ रहो, कोई न गुरु बना लियो हो और वो कह रहे हो कि मैं तेरा गुरु और तुम मेरे चेला, ये कंठी डांटो
जब तुम दुनिया से जाएंगे, जब सीधे भगवान के घर जाएंगे। अरे जब पहले ही भगवान को रास्ता ना देखो, आप तक काऊ की चिट्ठी पत्री आई, हमारे मैया बाप दादा बाबा पुरखा कितने चले गए, और हम तो मौकूफ से लिख दे चिट्ठी में कि हमारी अम्मा को स्वर्गवास है गो, हमारे दादा को स्वर्गवास है गो, बाकी ब्राह्मण भोज फलाने दिन आके। आप तक काऊ की चिट्ठी पत्री, कोई टेलीफोन टेलीग्राम, कोई तार आयो कि लाला चिंता मत करियो, मैं स्वर्ग में बैठो और त्यार का जो जगह देख लीजिए, तुम नहीं आ गई। कौन देखे सुनो, कौन है कि स्वर्ग में बैठे हो। ये वकूफ काटते हैं, किसी को मालूम नहीं कि जीवात्मा कहाँ गई। वो सारा भेद संत महात्मा बताते। हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आंखन की देखी। उन चीजों को महात्मा बताते, तो वो जीते जी भगवान से मिलाने का काम महात्मा करते हैं। धर्म प्रेमियों, ये गुरु महाराज करते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, जब तुम संकट मुसीबत में कहीं फंस जाओ, जो देवी देवता भैरव भूमिया ईसा मूसा हनुमान राम कृष्ण चंडी दुर्गा जिसको तुम मानते हो, उसको याद कर लेना। अगर वो तुम्हारी आकर के मदद कर दे तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी कोई मदद नहीं करे संकट मुसीबत में और तुम्हें ये लग जाए कि मेरे प्राण निकलने वाले, तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि अंतर में 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना, कि जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का मेरी मदद कर, जय गुरुदेव नाम सच्चा प्रभु का मेरी मदद कर, जय गुरुदेव नाम सच्चा परमात्मा का मेरी मदद कर। गुरु महाराज ने कहा, जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा किसी न किसी रूप में और तुम्हारी मदद करूंगा, और जब तुम्हारी मदद हो जाए, जब मेरे पास आ जाना और जब इस नाम पर विश्वास करना। जैसे गोसाई महाराज ने कहा कि पर धन माती गिने और पर त्रिया मात समान, और इतने में यदि हर नाम ले तो गोस्वामी दास जवान। यानी संत महात्मा कहते हैं, भगवान कभी नहीं कहता भगवान माफ नहीं करता। माफी तो क्या मिलती है, भगवान माफ नहीं करता। जो जैसा तुम कर्म करोगे उसका फल देगा। भगवान के सामने तुम रात दिन गिड़गिड़ाओ, हाथ जोड़ो, विनती करो, रात दिन पांडव साथ रहिए भगवान के। लेकिन जब समय आया, जब महाभारत खत्म हो गया, तो भगवान कृष्ण ने पांडवों से पूछा, अरे पांडवों बताओ किसने किसको मारा। और पांडवों ने समझी के भगवान कृष्ण शाबाशी देंगे। तो भीम बोलो कि मैंने इतने योद्धा मारे, इतने महारथी मारे। अर्जुन बोलो मैंने इतने मारे। युधिष्ठिर बोलो मैंने इतने मारे। नकुल सहदेव बोले मैंने इतने मारे। योगेश्वर हंसे और बोले, अरे पांडवों तुमने महाभारत नहीं देखा, तुम तो जबरन और मनुष्य हत्या के पाप को तुम्हारे सिर पर। चलो मैं बताता हूँ कि किसने किसको मारा। योगेश्वर कृष्ण पांडवों को वहां जंगल में ले गए, जब महाभारत हुआ, जहाँ पहाड़ के ऊपर चोटी के ऊपर बबरीक का सर रखा हुआ था। जाकर के योगेश्वर कृष्ण ने पूछी, अरे बबरीक क्या तुमने महाभारत देखा। तो बबरीक ने कहा कि हाँ योगेश्वर, मैंने बिना पलक झपके 18 दिन महाभारत देखा। अरे इन पांडवों को बता दो, इनकी शंका खत्म कर दो, इनका वहम खत्म कर दो, इनको बता दो किसने किसको मारा। तब बबरीक ने कहा कि महाराज किसी ने किसी को नहीं मारा, केवल आपका एक सुदर्शन चक्र चल रहा था, प्रत्येक योद्धा के शरीर से सर को अलग कर रहा था, किसी ने किसी को नहीं मारा। जब योगेश्वर ने कहा, अरे पांडवों ये बबरीक क्या कह रहा है कि किसी ने किसी को नहीं मारा, सुदर्शन चक्र ने सबका सर धड़ से अलग किया और तुम कह रहे हो कि मैंने मारा। तुमने मनुष्य हत्या का पाप तुम्हारे सर पर ले लिया, तुम सीधे बेतरनी यानी चले जाओ हिमालय में और एक एक करके गल जाओ और सीधे नरक को चले जाओ। अरे धर्म प्रेमियों, ये हमारा इतिहास गवाह दे रहा है कि 5 पांडवों को सीधे नरक जाना पड़ा, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया, भगवान के साथ 24 घंटे रहे, भगवान को जिन्होंने सखा माना और भगवान ने उनको सखा माना, उनको सीधे नरक जाना पड़ा मनुष्य हत्या के पाप में। तो भगवान कदापि माफ नहीं करता, माफी तो इनके यहाँ मिलती है। धर्म प्रेमी, भगवान को खुद बदला देना पड़ा, भगवान को स्वयं बदला देना पड़ा। जब द्वापर के अंदर जब महाभारत हो गया, 56 करोड़ यादवों का यानी नाश करा दिया, उस समय जब वो एक पेड़ के नीचे जाकर पैर के ऊपर पैर रख करके योगेश्वर कृष्ण बैठ गए, तो योगेश्वर कृष्ण की एड़ी में पद्म था और उनका एक काम बाकी रह रहा था। जब पैर में पद्म था तो भैया ने देखा कि कोई हिरण की आंख चमक रही है, हिरण की आंख चमक रही है, तो उसने कस के निशाना लगाया और तीर मारा, योगेश्वर के पैर में आकर लगा। जब आवाज आई, मनुष्य की हत्या की, दौड़ करके आया और आकर के कहने लगा, अरे भगवान योगेश्वर कृष्ण, मैंने आपको नहीं जाना, मैं तो धोखा में आपको बाण मार दिया, मैंने तो हिरण समझा था,
मुझको माफ कर दो। योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अरे बहेलिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा था, एक तुम्हारा ही काम बाकी था, अब वो हो गया, तुम तुम्हारे घर को जाओ, मैं मेरे धाम को जाता हूँ। तो बहेलिया ने कहा कि महाराज मेरा कौन सा काम, मेरा इंतजार कैसा? तब योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अरे बहेलिया देखो, पहले जन्म में तुम बाली थे और मैं राम था, मैंने भी तुमको 7 पेड़ की आग लेकर के मारा था और आज तूने भी मुझको छुप करके बाण मार दिया और मेरा तेरा अदला बदला पूरा हुआ। तुम तुम्हारे घर को जाओ, मैं मेरे धाम को जाता हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें कोई पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। अरे धर्म प्रेमियों, जब राम और कृष्ण को बदला देना पड़ा, जिनकी हम तुम पूजा कर रहे हो, और आप हम किस खेत की मूली है, हमने तो भगवान को देखा नहीं, तो किसी की उंगली काटोगे तो आपको उंगली कटवानी पड़ेगी, किसी की गर्दन काटोगे तो आपकी गर्दन काटी जाएगी, किसी के साथ धोखा बेईमानी करोगे, रिश्वत लोगे, झूठ बोलोगे, तो आपके साथ भी वैसा ही काम होगा, कोई बचने वाला नहीं है भाई। इसलिए महात्मा कहते हैं कि आगे समय खराब आ रहा है, खराब समय से बचने के लिए अपना आचार विचार, रहन सहन, खान पीन, सारी व्यवस्था बदल दो। अगर आपने महात्माओं की बात को नहीं माना तो आगे समय ऐसा आ रहा है, तुम इतने मजबूर हो जाओगे, इतने यानी आतंकित हो जाओगे, चारों तरफ से लड़ाई झगड़े, बीमारियां, मुसीबतें, महंगाई घेर लेगी, महामारी, भूकंप और भुखमरी ऐसी आ जाएगी कि लोगों ने देखा नहीं। जब चारों तरफ से गिर जाओगे, जब तुम्हें संत महात्मा फकीरों की बात याद आएगी और तुम्हें जब मजबूरन होकर के महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और मजबूरन होकर के जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा, वो समय आ रहा है धर्म प्रेमियों के पहले जमाने कितना जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में, वो समय आ रहा है। पूरा भारत नहीं, आज नोट कर लो, तुम्हारी पेन कलम निकाल के, ये बाबा जी का संदेश है, हम कोई आपको ज्ञान नहीं देने आए, हम कोई आपको सत्संग सुनाने नहीं आए, हम कोई आपको उपदेश सुनाने नहीं आए। सत्संग सुनाने के अधिकारी तो महापुरुष है। सत्संग कोई गाने बजाने का नाम नहीं, सत्संग कोई ताली बजाने का नाम नहीं, सत्संग कोई नाचने गाने का नाम नहीं, सत्संग कोई ढोलक मजीरे और हारमोनियम से यानी कथा कीर्तन करने का नाम सत्संग नहीं, सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम सत्संग नहीं। सत्संग कहते हैं सत्संग, यानी सत्य का संग करना ही सत्संग है। यानी दुनिया में सत्य क्या है धर्म प्रेमियों, जहाँ तक चरम आंखों से दिखाई दे रहा है ये सब नाचवान है, और की क्या चला, ये शरीर भी मिथ्या है, ये नाचवान। तो महात्मा कहते हैं जहाँ तक तुम्हारी आंखों से दिखाई पड़ रहा है एक दिन ये सब नाश होना है, तो सत्य क्या है जो रामायण में लिखा हुआ है, ईश्वरम सजीव अविनाशी और चेतन अमर सहज सुख, वो परम पिता परमात्मा की अंश जीवात्मा वो सत्य है, और दूसरा वो परम पिता परमात्मा सत्य है। ये आत्मा कभी मरती नहीं है, ये अजर अमर अविनाशी है, अपने कर्मों के अनुसार यानी कपड़ा देह शरीर बदलती रहती है। अब मनुष्य शरीर में है, अगर खराब कर्म किए, कुत्ता बिल्ली यानी गधा घोड़ा और कीट पतंगे पेड़ पौधे बना दिया जाएगा। तो ये कर्मों के अनुसार कपड़ा बदलती रहती है, जीवात्मा कदापि मरती नहीं। तो एक तो वो परम पिता परमात्मा की अंश जीवात्मा सत्य है, और दूसरे वो मालिक सत्य है। जहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता हो, जहाँ आत्मा का संग परमात्मा से कराया जाता हो, उसको कहते हैं सत्य। यानी सत्य को सत्य से जोड़ने का नाम सत्संग, इसको कहते हैं सत्संग। सत्संग को ये थोड़ी है कोई कीर्तन कथा आ रही है, हमारे माता बहन देवियां नाच रही है, ताली पिट रही है, भाई लोग नाच रहे हैं, डांस है रो, ये कोई सत्संग थोड़ी है। सत्संग तो यानी सत्य को सत्य से जोड़ने का नाम सत्य। सत्य आत्मा और सत्य परमात्मा, आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता हो उसको कहते हैं सत्य।